हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं संदीप तेवती और प्राइम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मलूक, आकाश, मोहित, गोलू, रॉबिन, जयदीप, हिमांशु, सौरभ, शिवम, ज्योति, तनिष और श्रीकांत, आप सभी का स्वागत है। चले, एक क्वेश्चन था कल का, देखो ये वाला क्वेश्चन था कल का बच्चों, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैंने बता तो दिया था लेकिन पूरा नहीं बता पाया था मैं। 64, 36, 49, 121, 81 और 100, ठीक है ना। तो इसको ले लो आप, 8 का स्क्वायर है ये, 6 का स्क्वायर है ये, 7 का स्क्वायर है। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 6 14, 14 और 7 21, ठीक है। तो आपको बताना है, ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर, ये हो गया 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 10 और 11 21 और 9 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। चलते हैं आज के टॉपिक पर। और आपने कल तो बताया ही नहीं कमेंट्स में कि हमारे कितने नंबर हैं। आप सभी को कमेंट्स में भी बताना है कि किस किस के कितने नंबर चल रहे हैं, ठीक है ना। मालूक, मोहित, गोलू, जयदीप, आकाश, तनिष्क और श्रीकांत, सौरभ चले, ठीक है। चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि मैंने कि आपको पहली वीडियोस में क्वेश्चन कराया था ना, कि यदि आगामी कल शुक्रवार है तो उसके 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 15 तारीख को जून पड़ता है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। कराया था ना मैंने ये क्वेश्चन आपको। इसमें एक बहुत छोटा सा लॉजिक है। उस दिन हमारी क्या था, कुछ मिस्टेक थी उस क्वेश्चन में, तो उस मिस्टेक्स को आज हम, मिस्टेक भी कोई नहीं थी उसमें, जो है ये वर्ड लिखा हुआ था के वर्ड जो है ना, ये बिल्कुल ऐसा वर्ड है कि ये एक दिन आगे और एक दिन पीछे कर देता है। अगर के बाद बोल दे तो इसमें एक दिन आगे पहुंच जाता है, और के बोल देता है ना तो वो उसी दिन पे पहुंच जाता है जिस दिन की वो बात करता है। तो ये के भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। वो कह रहा है, पहला क्वेश्चन देख लो, वो बोल रहा है यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है, मानो ये आज है, ये आज है, आगामी कल शुक्रवार है, यहां शुक्रवार हो गया, ठीक है, यहां पर शुक्रवार हो गया। शुक्रवार के 3 दिन बाद, के 3 दिन बाद, ठीक है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, ठीक है। सोमवार यहां जाएगा, सोमवार, शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार, ठीक है। वो ऐसा बोल रहा है कि 3 दिन बाद, शुक्र के 3 दिन बाद सोमवार, 3 दिन बाद, वो कह रहा 3 दिन के बाद 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, 15 जून को कौन सा दिन होगा, जो कि शुक्रवार है। यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है, कल शुक्रवार है, उसके 3 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है। देखो 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, ठीक है। 15 जून पड़ता है, तो 15 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो अभी हमारा सोमवार आ जाएगा। जब आप 15 में 14 जोड़ दोगे तो वही दिन आ जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 29 तारीख को जो होगा सोमवार होगा। और ये पूछ रहा है उस महीने की अंतिम तारीख का कौन सा दिन होगा, तो जो होगा ना 30 जून को, 30 जून को जो होगा वो होगा मंगलवार। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो कह दे कि 3 दिन के बाद 15 जून है, देखो
1 2 3 दिन के बाद 15 जून है। 3 दिन के बाद 15 जून है। शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल। अब मंगलवार को है, अब वो मंगलवार को बता रहा है 15 जून मंगलवार को है। देखो शुक्रवार हो गया और फिर यहां से 3 दिन ले लो। शुक्रवार के जब आप 3 दिन लोगे, शनिवार, इतवार और सोमवार, तो 3 दिन बाद हो गया सोमवार। 3 दिन बाद हो गया सोमवार। इस तारीख को बता रहा है 15 जून है। क्यों भाई सौरभ? 15 जून है ना, तो आप इसमें 14 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा, और 29 में एक और जोड़ दोगे तो 30 हो जाएगा। सोमवार के से अगला दिन मंगलवार हो जाएगा। वाह, ठीक है। अगर वो आपसे बोल दे, क्वेश्चन बोल दे कि शुक्रवार के 3 दिन बाद, के 3 दिन के बाद 15 जून है, तो अब 3 दिन के बाद अगला दिन जो है वो 15 जून है, तो उस कंडीशन में आपका जो है बुधवार आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलोक, सौरभ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलो, सांकेतिक भाषा में आपको CERTAIN सर्टेन कोड लिखवा रहा है, VIGZRM। तो आपको बताना है MUNDANE, मुंडेन का कोड बताना है आपको। देखो MN U का क्या होगा बताओ? मैंने याद कराया था ना आपको। AZ आज बाइक से, BY बाइक से, CX फ्रूट्स, इवनिंग में, FU फ्यूल, फिर आ जाएगा M, ठीक है, DW, AZ, MM, EV, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैसी लगी आपको आज की हमारी क्लास? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आप सभी अपने नंबर जरूर बताइएगा। कल आप लोगों ने नंबर्स नहीं बताए, मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है। आप सभी को नंबर भी बताने हैं। इसका कोड ये है, मैन का कोड ये है, तो आपको 1 का कोड बताना है। देखो 13 को अपोजिट लिख दिया ना, 13 1 और 14 था, इसको इसने अपोजिट लिख दिया है, ठीक है। तो आप W आता है 23 पर, तो इसको आप 32 लिख सकते हैं। O आता है 15 पर, तो आप इसको 51 लिख सकते हैं। 14 की जगह आप 41 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 4 क्वेश्चन। समुद्र, वो कह रहा है वर्षा, वर्षा शीतलता, ठीक है, वर्षा शीतलता। तो पृथ्वी, पृथ्वी के लिए बोल रहा है समुद्र आएगा, भार आएगा, गुरुत्वाकर्षण आएगा, या जंगल आएगा। वर्षा हुई तो थोड़ा सर्दी हो गई, पृथ्वी वर्षा के बाद जो है शीतलता महसूस होती है, यानी ठंडक महसूस होती है। तो पृथ्वी पर क्या मिलता है? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। समूह में काजल का बोल रहा है, काजल का स्थान ऊपर से 8वां है, नीचे से 84वां है, तो समूह में कुल कितने छात्र हैं? देख लो, ऊपर से नीचे से 84वां बोल रहा है,
और ऊपर से 8वां बोल रहा है। ठीक है, 84 प्लस 60, 84 प्लस 8 माइनस 1, तो 6 और 2 8, 92 हो जाएगा ना, माइनस 1 तो आ जाएगा 91। दिख रहा है ना गोलू, दिख रहा है? ठीक है, क्यों सौरभ? ठीक है ना मलुक, मोहित, गोलू, रोबिन, जयदीप, हिमांशु, सौरभ, शिवम, तनिष और श्रीकांत, आकाश। ठीक है भाई आकाश, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सौरभ बताओ, कॉलेज के छात्र, कॉलेज की छात्र, ठीक है, कॉलेज के छात्र हो गए और वो हो गए गायक, गायकों। ठीक है, वो बोल रहा है नर्तक, नर्तक। इनके बीच आपको संबंध बताना है। बताओ कौन सा आएगा इसके बीच में? बताओ सौरभ भाई, बताओ मलुक, बताओ जयदीप, बताओ सभी लोग बताओ। ए बी सी डी। कॉलेज के छात्र हैं, वो गायक भी हो सकते हैं और नृत्य भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो गायक होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्फ नृत्य ही करते होंगे। कुछ कॉलेज के छात्र गायक हो सकते हैं, देखो कुछ कॉलेज के जो छात्र हैं वो गायक हो सकते हैं, तो कुछ गायक कॉलेज के भी तो छात्र हो सकते हैं, कुछ गायक कॉलेज के भी तो छात्र हो सकते हैं, कुछ कॉलेज के छात्र गायक भी हो सकते हैं, कुछ गायक भी तो कॉलेज के छात्र हो सकते हैं ना। तो कुछ नर्तक कॉलेज के छात्र हो सकते हैं, कुछ कॉलेज के छात्र गायक तथा नर्तक दोनों हो सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है, देखो कॉलेज के छात्र हो गए, इसमें नृत्य और गायक बना दिया नहीं, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करी। कॉलेज के छात्र ना कुछ में आएगा ना, तो कंडीशन सीए फॉलो करेगी। इसे मान लो छात्र कॉलेज के, इसे मान लो आप गायक, और इसे मान लो नृत्यक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौरभ ठीक है ना भाई? सौरभ कमेंट्स में बताना कितने क्वेश्चन सही हुए आज। वो बोल रहा है 15 दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर 2000 को अगर शुक्रवार है, ठीक है ना, 15 दिसंबर को बोल रहा है शुक्रवार है, तो वो बोल रहा है 15 दिसंबर 2000 को शुक्रवार, तो वो पूछ रहा है 15 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, ये बोल रहा है। हाँ, तो देखो जब हमारा वो होता है ना, जब हमारा लीप ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है, तो अंतिम दिन और प्रथम दिन जो है हमारे साधारण वर्ष में, पहला दिन अंतिम दिन समान रहते हैं। यानी कि 1 जनवरी साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर। मैंने आपको कैलेंडर की क्लास में बताया होगा, आप सभी को पता होगा कि अगर यहाँ पर सोमवार है ना, अगर साधारण वर्ष है, अगर यहाँ पर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। ठीक है ना, तो सोमवार ही होगा। अगर लीप ईयर है तो एक दिन ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा अगला जो है वो लीप ईयर है, साधारण वर्ष नहीं है। तो देखो इसमें एक दिन आप ऐड कर दो, 1 साल का पूछ रहा है ना ये, तो इसमें यहां पर शनिवार आ जाएगा। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है आपका सांकेतिक भाषा का भी हो गया। पृथ्वी चंद्र सूर्य,
पृथ्वी, सूर्य और समुद्र, ये आपको बताना है। पृथ्वी, सूर्य और समुद्र आपको बताना है। बताओ पृथ्वी, समुद्र और सूर्य। पृथ्वी, सूर्य और समुद्र आपको बता। पृथ्वी, सूर्य और समुद्र बताओ। देखो पृथ्वी पर समुद्र है, ठीक है, पृथ्वी पर ही तो समुद्र है और ये हमारा सूर्य अगर बन जाएगा तो इसका आंसर ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसी लगी आपको हमारी क्लास कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये बोल रहा है पी, ये बोल रहा है पी, पी का अर्थ है डिवाइड, पी के लिए बोल रहा है डिवाइड और क्यू के लिए बोल रहा है ये मल्टीप्लाई और आर के लिए बोल रहा है प्लस, ठीक है, और एस के लिए बोल रहा है माइनस, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन दे रहा है 18Q 12 और P4R5S6, तो आपको ये बताना है क्या आएगा। तो Q की जगह आप मल्टीप्लाई ले लो और P की जगह आप डिवाइड ले लो, R की जगह आप प्लस ले लो, R की जगह आप प्लस ले लो, S की जगह आप माइनस ले लो। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 18 3 54 हो गए, प्लस 5 माइनस 6 बराबर क्या आएगा। देखो 58 तो ये हो जाएगा 59, 59 में से आप 6 माइनस करोगे ना तो आपको आ जाएगा ये 53, ठीक है 53, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लो आकृति का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये वाली आकृति आपको बतानी है कौन से ऑप्शंस में है, ठीक है। मैं इसको बना देता हूं, ठीक है, आपको ये बताना है। देखो ठीक है, आपको इसका आंसर जरूर बताना है। बताओ सौरभ इसका आंसर क्या होगा। सौरभ भाई बताओ इसका आंसर, बताओ। ये ऑप्शन ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो और ये डी मान लो। बताओ जल्दी इसका आंसर। इसका आंसर डी होगा सौरभ, सही बिल्कुल। मलूक चले आगे। आपको सभी को इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको करना है, करो। मलूक और सौरभ करो जल्दी इस क्वेश्चन को, किस तरीके से करना है। चलो मैं बता देता हूं। 4 5 7, कोई इसमें रीजनिंग नहीं लग रही, कोई घटाना नहीं, कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है। इसमें से माइनस कर दो 2, इसमें प्लस कर दो 1, इसमें माइनस कर दो 1। जब आप 4 में से 2 गए तो 2, 5 में 1 जोड़ा 6, 7 में से 1 गया 6 और 6 में से आधे घटा दो यानी कि हाफ हो रहा है ना ये, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, इसमें से 3 घट जाएंगे, इसमें 1 जुड़ जाएगा। या तो इसमें
इतने ही घटा लो, इसके इसे हाफ कर दो, या इसमें जो है 2 से डिवाइड कर दो, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दो, फिर इसमें भी आप 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। इसके आधे लिखने हैं हमको, हाफ कर करके। इसमें आप माइनस कर दो 1, तो यहां से आ जाएगा 3, यहां से आ जाएगा 9, यहां से आ जाएगा 8, तो यहां से आ जाएगा 4, यहां से आ जाएगा 4, और यहां से आ जाएगा फिर 4, और यहां पर आ जाएगा फिर 5, 4 4 5। ठीक, चले आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, मलूक सौरभ, ठीक है ना। चलो आपको बताना है, वर्ड दे रहा हूं मैं, इससे प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। HALLUCINATION, ठीक है ना। तो आपको देगा वो लॉइन, नेशन, ठीक है ना, LOAN, लॉन्ग, अलोशन, और वो देगा लोशन, LOTION। प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। L बन रहा है, I बन रहा है, O बन रहा है, N बन रहा है, ये तो बन रहा है। नेशन देखो, NATION ये भी बन रहा है, LOAN, लॉन्ग, LOAN ये भी बन रहा है। तो बचा हमारा ये ही होगा जो नहीं बन रहा होगा। और देखो डबल ओ आ रहा है, इसमें सिंगल ओ आ रहा है, ये ही नहीं बनेगा, यही आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्यों मलूक, आपको विषम बताना है, यानी कि आपको अलग बताना है। गारो, खांसी और जयंतिया, और आपको उसमें दे रखा है कांगड़ा, कांगड़ा। तो इसमें तो आपको अलग बताना है, तो आपको तो दिख ही रहा होगा ना, गारो, खांसी, जयंतिया, ये कहाँ की जनजाति है? ये 3 पहाड़ियों के भी नाम हैं, ये मेघालय में पाई जाती है, गारो, खांसी, जयंतिया। ये मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खांसी, जयंतिया, ये इसका अलग है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी का मुख पश्चिम दिशा की ओर है और वह घड़ी की चाल की दिशा में 45 डिग्री चलता है और वह फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मूव कर जाता है, यानी कि घूमता है, और वह फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 270 डिग्री फिर घूमता है। तो आपको बताना है कि उसका मुख किस दिशा में। चलो फुल बताएंगे, ये भी बताएंगे, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ठीक है। वो कह रहा है उसका जो मुख है ना पश्चिम की ओर है, उसका टारगेट ये है, यहाँ पर है वो कह रहा है वो फिर 45 डिग्री मूव करता है, वो यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद वो वहां से और वो फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मूव करता है। वो यहां से जब 180 मूव करेगा तो वो यहां आ जाएगा, ठीक है ना। अब वो फिर कह रहा है वो यहां से वो 270 डिग्री मूव कर रहा, विपरीत यानी कि बैक जा रहा है, वो 270 डिग्री बैक जा रहा है। तो उसकी दिशा बतानी है, उसकी दिशा कौन सी होगी, उसकी दिशा कौन सी होगी, उसका मुख किस दिशा में। जब वो यहाँ है ना तो पश्चिम दक्षिण में हो गया, ये पश्चिम दक्षिण होगी ना, पश्चिम दक्षिण, ठीक है ना, ये वाली दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। ये चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉजिकल सवाल है ये, आपको बेस आना चाहिए, पेपर को तो आप फाड़ दोगे, मैं आपको रिवीजन इस तरीके से कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, ये है। करो सौरभ, करो मधु, करो मोहित, इसे ट्राई करो, मोहित भी करो, गोलू भी, जयदीप भी, हिमांशु भी, सभी लोग करो इसको, ठीक है ना। चलो मैं करता हूँ। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। आप ऐसी डिजिट लो, इसी तरीके से कटना चाहिए। 18 लोगे तो 36 ही कटेगा, 22 लोगे तो कोई नहीं कटेगा, 6 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो आप यहाँ पर 9 ले लो। 9 चौक 36, दूनी 18, तिया 27। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये प्रैक्टिस है, थोड़ा स्पीड से करना होगा, ठीक है ना। कैंची कपड़ा, कैंची का मतलब कैंची, कैंची कपड़े, कपड़ा, कैंची का संबंध कपड़ा से है। तो अगला आपको बताना होगा, ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए। कुल्हाड़ी का लकड़ी से है, पत्थर का चक्की से है, चाकू का पेड़ से, या फिर हंसिया का ईंट से है। तो आपको पता होगा कैंची कपड़े को काटती है तो कुल्हाड़ी पेड़ को काटती है, यानी कि कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 देख लो, अलग बताना है आपको। झुंड, झुंड समूह। मतलब बताओ, शिकारी कुत्ता, शिकारी कुत्ता और दल। बताओ A B C D E, यानी कि शिकारी कुत्ता दल कौन सा अलग है। झुंड बहुत से लोगों का झुंड हो सकता है, बहुत से पक्षियों का झुंड हो सकता है, ऐसे समूह बहुत सारे होते हैं। शिकारी कुत्ते एक दो, शिकारी कुत्ता बोला है इसने, और ये दल, ये कोई भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं, ये अलग है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलो फिर से मुस्कुराते हैं, बिना माचिस के ही लोगों को जलाते हैं। चले, यदि बोल रहा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को बोल रहा है वो LAPICNIRP, ठीक है ना। तो आपको बताना है ADOLESCENCE, ठीक है ना। तो ये अपोजिट, ये क्रम से लग रहा है, ये लास्ट है LAPIC, इस तरह PRINCIPAL, ठीक है ना। तो आपको इससे स्टार्ट करना है, इसको लास्ट से स्टार्ट करना है। ADOLESCENCE, ठीक है ना, इसका कोडिंग हो जाएगा। प्रिंसिपल को अपोजिट लिख रहा है, वो इधर से स्टार्ट कर रहा है, प्रिंसिपल को विपरीत दिशा से, ठीक है ना। आपको इसको भी ऐसे विपरीत दिशा से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चंस हमें, मैं लिखता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप इसको, क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको इसका कोड बताना है एंड का। तो जो इसमें सेम हो और इसमें सेम हो उन्हें हम काट लेते हैं। जैसे काउंट इसमें है फिर इसमें है, यानी कि दो ही लाइनों में काउंट्स है, तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 7 कॉमन है, इन दोनों में 7 का कर लिया। तो इसका मतलब हमको पता चल गया काउंट का मतलब 7 है। इसमें देख लो क्या कॉमन है, यू यू, इन दोनों में यू यू कॉमन हो रहा है ना। तो इन दोनों में देख लो यू का मतलब 9 है, यू का मतलब 9 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से कोई भी सेम नहीं है, सिर्फ इसमें और इसमें सेम है, MEME। तो इसमें क्या है, 4 4, ME का मतलब हो गया आपको कि 4 है। तो आपको काउंट मी आउट, ठीक है। तो आपको पता चल गया आउट का मतलब तो हो गया 8, और कैन का मतलब हो गया 1, और एंड का मतलब हो गया जो बचा है वो उसका ही हो जाएगा, एंड का मतलब हो गया 2, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो एंड का मतलब 2 है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 20 की तरफ। देखो शब्दकोश के अनुसार आपको लगाना है ONION, ठीक है, OWN, OMNIOUS, OSTRICH, OXFORD। आपको लगाना है 1 2 3 4 5। ये बोल रहा है शब्दकोश के अनुसार दूसरे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा इनमें से। देख लो ON, OM, OS, तो OM यानी कि पहले पर ये आ जाएगा, दूसरे पर ये आ जाएगा। सबसे पहले इनमें O तो आ ही रहा है तो O कट जाएगा, फिर आता है क्या आ रहा है, फिर M आता है तो M वाला कट जाएगा पहले पे, फिर WSXN सेकंड पे N आता है तो N वाला चला जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से है। फिर आता है S तो ये आ जाएगा तीसरे पर, और W है चौथे पर ये आ जाएगा, पांचवें पर ये आ जाएगा। ये पूछ रहा है दूसरा वर्ड कौन सा है, तो पहला वर्ड तो ये हो गया, दूसरा वर्ड है ऑनियन, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 में बोल रहा है A B से लंबा है, A जो है वो B से लंबा है, C जो D से लंबा है, और परंतु E से छोटा है, B D से छोटा है तथा D A से लंबा है। तो सबसे लंबा आपको बनाना है कौन सा है, A B C D और E। तो इसमें बोल रहा है A B से लंबा है, A B से लंबा है, ठीक है, C D से लंबा है, C D से लंबा है, C D से लंबा है, परंतु E से छोटा है। C जो है D से लंबा है परंतु E से छोटा है, परंतु E से छोटा है। B D से छोटा है, B जो है वो D से छोटा है, B D से छोटा है, B D से छोटा है तथा D जो है A से लंबा है। तो सबसे लंबा तो हो गया D, सबसे लंबा हो गया D, सबसे लंबा D हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। PQRST एक पंक्ति में पश्चिम दिशा की ओर मूव करके बैठे हैं, P तथा Q एक साथ हैं, R साउथ की दक्षिणी छोर पर बैठा है, R दक्षिणी छोर पर बैठा है तथा S उत्तरी छोर पर बैठा है, TQ तथा R का पड़ोसी है। तो मध्यम बताना है आपको क्या है। देखो PQRST ये फ्रेंड्स हैं, ये 5 लोग हैं, मित्र हैं, ये इस तरीके से बैठे हैं 2 3 4 5, यानी कि वो बोल रहा है कंडीशंस में T एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे, सारे साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठे, P तथा Q एक साथ बैठे हैं, ठीक है। R दक्षिणी छोर पर है तो R दक्षिणी छोर पर बना दो, कोई दिक्कत नहीं। S उत्तरी छोर पर है, ठीक है, S उत्तरी छोर पर। T Q तथा R का पड़ोसी है, T Q R का पड़ोसी है। देखो P को यहां बैठा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मध्यम बताना कौन सा बैठा है, एक Q मध्यम में बैठा है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कमेंट्स में बताना है कैसी लगी आपको आज की क्लास, और जो क्वेश्चंस हैं आप पर नहीं हो रहे, डाउटफुल क्वेश्चंस हैं या थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप कमेंट्स में बताओ, उस तरीके के क्वेश्चंस मैं फिर कराता हूं, और जो क्वेश्चंस में दिक्कत है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट के अंदर लगाता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। वो बोल रहा है 386 386
चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है 38675296157 और 839। क्वेश्चन को पढ़ते एक बार। वो कह रहा है यदि प्रथम संख्या के बीच के अंक में एक जोड़ दिया जाए, यानी कि इसके अंक के बीच में एक जोड़ दिया जाए, इसको इधर इसको तीसरे पर, इसको पहले में लिख दिया जाए तो बदल दे तो पहला, तो सबसे छोटी संख्या बदल दे तो तीसरा अंक होगा। आपस पहला तथा तीसरे को आपस में बदल दे तो तीसरा अंक होगा। तो आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा। चलो देखते हैं। इसको लिखते हैं 6, इसमें एक ऐड करो 9 3, और इसको लिखते हैं 2 6 7, और इसको लिखते हैं 1 7 9, इसको लिखते हैं हम 3 8 5, और इसको लिखते हैं हम 9 4 8। तो इसमें सबसे यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें? सबसे छोटी संख्या इसमें ये है, और इसका बीच का वर्ड 7 है, आंसर 7 आएगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मैं बनाता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है सभी जूते मौजे हैं, सभी जूते मौजे हैं, ठीक है, सभी जूते मौजे हैं। फिर कह रहा है सभी मौजे शर्ट है, सभी मौजे शर्ट है, ठीक है। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ मौजे जूते हैं, कुछ मौजे जूते हैं, सही है। कुछ शर्ट्स जूते हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि इसका पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और आप सभी अपने नंबर्स बताओ। मलूक अपने नंबर्स बताओ। मोहित भी, गोलू भी, जयदीप, रॉबिन, हिमांशु, सौरभ, शिवम, ज्योति, तनिष्क और श्रीकांत। आकाश आप भी बताओ, ठीक है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और सभी लोग अपने नंबर्स बताओ, ठीक है। थैंक यू।